सो रिसेंटली 25 को आपका दिसंबर अटेम्प्ट का रिजल्ट आया है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे फेल हो गए, दे कुडंट क्लियर। देखो, सबसे पहली बात तो ये फीलिंग मुझे अच्छी तरीके से पता है कि फेल होने के बाद कैसा लगता है। मैं भी फेल हुई थी, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, टोटल मुझे लगे हैं 12 अटेम्प्ट्स, ठीक है। सीएस एग्जीक्यूटिव प्लस सीएस प्रोफेशनल दोनों मिलाकर मेरे 12 अटेम्प्ट्स लगे थे। एंड प्रोफेशनल में तो बहुत ही बुरे हाल हो गए थे, मतलब एक साथ फेल 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 फेल। तो ऐसा नहीं है कि फेल होने के बाद रिजल्ट फेल ही आएगा हमेशा, ऐसा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये जानना है पर्टिकुलरली कि आपकी गलती हो कहाँ रही थी, ठीक है, हो कहाँ रही है, क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या अप्रोच चेंज करनी है, क्या आपको अपनी बुक्स चेंज करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फॉर दैट यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। सो डोंट वरी, मैं पूरी हेल्प करूँगी। मैं इस वीडियो में आपको हर एक चीज़ बताऊँगी, हर एक पॉसिबल आउटकम बताऊँगी कि क्या हो सकता है जिससे आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। सो आपको बहुत ध्यान से ये वीडियो देखनी है एंड तक। और साथ ही में मैं एक छोटी सी ना क्लिप ऐड कर रही हूँ यहाँ पर अपनी सीएस जर्नी की। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड की हुई है, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जो आपको मोटिवेट करेगी, जो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच, जो माइंड सेट है उसकी तरफ ले जाएगी, ठीक है। सो आप वो देखो, उसके बाद हम मिलते हैं। मैंने इनिशियली सीएससीपीटी भी दिया था, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। मेरी उस टाइम ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने ग्रेजुएशन में बीबीए किया है, और मैंने सारे कोर्सेज के बारे में सर्च किया कि और कौन सा नहीं कर सकते हैं। तो मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट माई पेरेंट्स आस्क्ड मी कि बेटा अब आगे का क्या प्लान है। तो मैंने कहा कि मुझे सीएस करनी है, आई वॉन्ट टू डू सीएस। थोड़ा मुश्किल हुआ उन्हें मनाना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, दे नो, बट एट लास्ट दे सपोर्टेड मी। नाउ ईयर 2013, टाइम फॉर कोचिंग फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव। मैंने दोनों ग्रुप्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट जून 2013 में ड्यू था। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, रिज़ल्ट आया। अब रिज़ल्ट से मैं थोड़ी खुश और थोड़ी नाखुश थी। खुश इसलिए क्योंकि मेरा एक ग्रुप हो गया था, बट सेकंड ग्रुप सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स से रह गया था। बट नो वरीज़, मैंने नेक्स्ट अटैम्प्ट दिया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट लेवल प्रोफेशनल के लिए मुझे प्रिपेयर होना था। मैंने कोचिंग स्टार्ट करी, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, और फिर वही डे एंड नाइट सिर्फ कोचिंग, बुक्स बुक्स बुक्स। अटैम्प्ट दिया, रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट फेल, नेक्स्ट अटैम्प्ट फेल। बहुत टेंशन हो गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। तो और ऊपर से लोग, वो रोग कि लोग क्या कहेंगे। सो लोगों ने यही स्टार्ट कर दिया था कि सीएस छोड़ दो, बहुत मुश्किल है। अगर इसकी जगह बैंक या एमबीए कुछ करा होता तो अब तक जॉब लग चुकी होती। नाउ ईयर 2015, और मैंने डिसाइड किया कि अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई मूव टू दिल्ली। मेरी 15 मंथ्स। देखा आपने कैसी जर्नी थी मेरी, एक भी एंगल से मुझे एक रे ऑफ होप होती है ना, वो नहीं दिखाई दे रही थी। मुझे लग रहा था साथ में प्रेशर ऑफ रिलेटिव्स। पता है, जब रिलेटिव्स का प्रेशर आता है ना, तो पेरेंट्स ही बेचारे अगर सपोर्ट कर भी रहे होते हैं ना 90%, तो वो भी थोड़े से डाउन हो जाते हैं। और सेम केस मेरे साथ था, ठीक है। बीइंग गर्ल, मैरिज की टेंशन सबसे पहले होती है, ठीक है। सही टाइम पे होनी चाहिए। आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी एजुकेशन गोल्स हैं, वो साइड रखो, शादी के बाद कर लेना। और सबको पता है ऐसा नहीं हो सकता, ये एक बिटर ट्रुथ है। आपके ऊपर शादी के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं कि आप चाह कर भी उस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, या फिर वो प्रोडक्टिविटी, वो एफिशिएंसी आपकी कम हो जाती है, ठीक है। ये तो सब मानते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो पास्ट में हो गया, जो आपका रिजल्ट रहा, उसको भूल जाओ। भूल जाओ इन द सेंस कि ठीक है, अब आपको नहीं सोचना है उसके बारे में। पता है, एक जो चीज़ जो मैंने अपने अंदर रखी हर अटेम्प्ट में, आफ्टर सो मैनी फेलियर्स, वो थी नेवर गिव अप। मैंने कभी गिव अप नहीं करा। हाँ, वो नेचुरल होता है कि एक अटेम्प्ट के बाद जब आप फेल होते हो, 2, 3, 4 ऐसे अटेम्प्ट्स लगते हैं, आप फेल होते चले जाते हो, तो आपके अंदर एक डिमोटिवेशन आ जाता है। आपको लगता है कि सिर्फ यही रह गया है और कभी अच्छा नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। 1-2 दिन ऑब्वियसली आप सैड रहोगे, आप ओवरथिंक करोगे, आप सोचोगे कि पता नहीं क्या हो गया और मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट ऐसा नहीं है। आप सबसे पहले अपनी चीज़ों को देखना शुरू करो। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स को लगता है कि यार इतने मार्क्स तो हमारे नहीं आ सकते थे, ठीक है। मतलब फॉरमोस्ट चीज़ जो आपको करनी है, यू हैव टू अप्लाई फॉर योर सर्टिफाइड कॉपीज़, एंड दैट इज़ थ्रू आरटीआई, नॉट फ्रॉम आईसीएसआई। क्यों? सबसे मेन रीज़न है कि भई वो बहुत टाइम लगाती है। वो आपका मई फर्स्ट वीक या फिर आपका अप्रैल लास्ट में आएगा, जिसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि तब तक आपने पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होगे। जो आपकी अप्रोच होगी वो ऑलरेडी ऑनगोइंग होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आज ही आप आरटीआई के थ्रू अपनी वो कॉपीज़ मँगाओ। पूरे ग्रुप्स की भी मँगा सकते हो, क्योंकि हार्डली टेक्स ₹10, ठीक है। तो आप उनकी सारी कॉपीज़ मँगाओ। अगर आपको प्रोसेस नहीं पता कि आरटीआई के थ्रू कैसे मँगाते हैं, मैंने उसकी पूरी एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूँगी, ठीक है। सो ये रही सबसे पहली चीज़। अब उसमें तो लगेगा टाइम,
1 हफ्ता 2 हफ्ता लग सकता है आराम से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक अप्रोच जो आपकी पढ़ने की अभी तक अप्रोच रही है ना, वो आपको चेंज करनी है, ठीक है। सबसे पहला माइंडसेट आपको पॉजिटिव रखना है, ठीक है। क्या होता है जब हम फेल होते हैं, सबसे पहली चीज़ जो होती है, रिलेटिव्स, उनको हमारा बर्थडे याद नहीं होगा, बट उनको ये ज़रूर याद होगा कि अच्छा 25 फ़ेब, अरे आज तो रिज़ल्ट आना था। अब वो फ़ोन घुमाएँगे, ठीक है, कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, अच्छा आज तो उसका रिज़ल्ट आना था, कैसा रहा? अब वो 2 बातें बोलेंगे, आपके पेरेंट्स के मन में जाएगी, पेरेंट्स आपको 4 बातें बोलेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी चलती रहती हैं, बट आपको भी पता है आपको क्या करना है। अगर आपका बिल्कुल आप डिटरमिन्ड हो, आपको सीएस करनी है और कंटिन्यू रखनी है, ठीक है, वो ऑब्वियसली आपको रखनी है, तो आपको ये सारी चीज़ें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी होंगी, क्योंकि ये आपकी स्टडीज़ पे हार्ड वर्क रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो नेगेटिव्स को सबको हमें दूर रखना है, चाहे वो पीपल हो, थॉट्स हो, कुछ भी हो, उनको हमें दूर रखना है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एटलीस्ट। फिर रिजल्ट के बाद देखेंगे जो होगा, एग्जाम्स देने के बाद देखेंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ें करनी है कि आप अपने सामने से डिस्ट्रैक्शंस और जो नेगेटिविटी है वो हटा दो अपने अंदर से भी। हाँ, अपने अंदर से भी आपको नेगेटिव्स हटाने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि आप नहीं कर सकते, आपको ये सोचना है कि अब मैं करके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी। यू शुड नेवर गिव अप, ठीक है। लाइफ है, स्ट्रगल्स हैं, आप धीरे धीरे अपने पॉजिटिव्स के तरफ जाओ। जो आपने गोल अचीव करना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ो, ठीक है। मेरे केस में सबसे बड़ी चीज़ क्या थी, मैंने तो कभी नहीं छोड़ा, आई नेवर गिव अप, ठीक है। बट द थिंग, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, मेरी फैमिली में कोई इस बैकग्राउंड से नहीं था, सीएस से, ठीक है। कोई ऐसे उस टाइम यूट्यूब या फिर इतने टीचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे कि जो बच्चों को गाइड कर सकें, ठीक है। तो देयर वॉज लैक ऑफ गाइडेंस फॉर मी, कोई गाइडेंस नहीं थी। कोई कुछ कह रहा है तो वो नेगेटिव ही बोल रहा है कि यार इसमें तो बहुत टाइम लग जाते हैं, पता नहीं तूने क्यों ले लिया, इससे अच्छा तो कोई बैंक की जॉब कर लेते, बैंक के पेपर दे लेते, या फिर एमबीए कर लेते, जॉब लग जाती, ब्लाइंड ब्ला। ये सारी चीज़ें मेरे सामने बहुत थी, बट स्टिल अब आपके पास क्या है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आपके पास गाइडेंस के लिए भरपूर चीज़ें हैं, ठीक है। अब रिसेंटली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जिनको मैंने मेंटोर किया था, जिनको मैंने गाइड किया था, टचवुड अच्छा रिजल्ट रहा है, ठीक है। मतलब 60-70% जो स्टूडेंट्स थे वो मेरे क्लियर कर गए हैं, ठीक है। साथ ही में दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, देखो हार्ड वर्क तो है ही, ठीक है, हार्ड वर्क आपको करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपने मेंटोरशिप के थ्रू भी और वैसे भी स्टूडेंट्स को देखा है, बच्चे लिखते नहीं हैं, बहुत लिखने की कमी होती है, तो आप लिखना स्टार्ट करो, लिख लिख कर पढ़ो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो। अभी मेरी एक स्टूडेंट है, मैं आपको बहुत ही जल्दी उसकी जो कॉपीज़ हैं और जो मार्कशीट है एक्चुअल वो शेयर करूँगी। उसमें क्या था, मतलब जितना मॉक टेस्ट में नंबर आए हैं, जो मैंने दिया था, जो मैंने इवैल्यूएट करके चेक करके पेपर दिए हैं ग्रुप 1 के, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के, उससे ज़्यादा उसके सीएस में स्कोर आया है, सीएस एग्ज़ाम्स में स्कोर आया है एक्चुअल। क्योंकि जो हम चेकिंग करते हैं वो थोड़ी ऑन टफर साइड करते हैं, स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, ताकि जो बच्चा है वो एक्चुअल में अच्छे मार्क्स लाए, उसको ये अंदर से रहे, दैट इज साइकोलॉजिकल फैक्टर नो। तो जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं ना, तो ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही मैं उसकी आंसर शीट, मतलब दोनों चीज़ें मैं आपसे बहुत जल्द शेयर करूँगी, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है दैट यू शुड स्टिक टू योर गोल, ठीक है, विद पॉजिटिव माइंड एंड दैट टू राइट अप्रोच। और जब आपकी कॉपीज़ आ जाएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। बट उसको करते वक्त आपको ये नहीं रखना है कि सामने वाले की गलती है, मैंने तो सही लिखा है, नहीं, आपको ओपन रहना है। आपको अपनी गलतियाँ सबसे पहले देखनी है, तभी तो अपने ऊपर काम कर सकोगे, तभी तो बेटर कर सकोगे ना नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए। तो इसलिए ये अप्रोच रखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको अभी भी कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, कोई मेंटरशिप की ज़रूरत है, किसी भी तरीके की डाउट्स हैं, क्वेरी हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब तो आपके पास है ही, जीमेल, सारे रिसोर्सेज आपके पास हैं। आपकी जो भी क्वेरी है, जैसी भी है, आप मुझे वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड नेवर गिव अप, रिमेंबर दिस।